तो आज हम करें श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 17। तो बहुत सुंदर श्लोक है। और इस श्लोक में एक राजा कैसा होना चाहिए, उसके कर्तव्य कैसे होने चाहिए और उसका शासन करने की जो रीति, किस प्रकार से प्रजा को पालन करना चाहिए, किस प्रकार से एक राजा का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ये सब का वर्णन हो रहा है। और खास करके हम लोगों ने देखा कि ये जब राजा पृथु है, उनके विशेष गुण बताए जा रहे हैं और ये विशेष गुणों के उन्होंने अपने जीवन में पालन किया, उनको अपने जीवन का लक्ष्य मानकर भगवान के प्रति क्या कार्य होना चाहिए और किस प्रकार से इन गुणों को अपने जीवन में परिणित करने, मतलब हम कैसे सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने वो गुणों को देखा भी है, सुना भी है और वो अपने जीवन में उन गुणों को किस प्रकार से पालन कर रहे हैं। और जब ऐसे कोई व्यक्ति उन जो गुणों को, आदेशों को या गुरु, साधु और शास्त्र के आदेश द्वारा जो दिए गए आदेश होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मार्गदर्शन होते हैं, उनका जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं तब हम उन गुरु के भी प्रिय शिष्य बन जाते हैं और हम अपने आचरण से, मतलब आचार तथा विचार के साथ और कार्यों के साथ हम सबों के लिए प्रिय बन जाते हैं। और इसी प्रकार ये राजा पृथु ने इन गुणों को अपने जीवन में अपना कर उनके अनुसार कार्य करके सबके प्रति वो प्रिय बन गए हैं। और इसलिए वहां पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया, इसलिए उसकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। मतलब क्या कि साधु, गुरु और शास्त्र जिस प्रकार के नियम तथा विचार या जो कुछ भी कार्य, कर्तव्य, जो कुछ भी हमें आदेश देते हैं, उसका अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तब हमारी भी प्रशंसा हो सकती है, की जा सकती है। तो यही यहाँ पे हमें समझना है। और कैसे कैसे गुण हम देख रहे हैं, कितने 16 अभी श्लोक हो चुके हैं। तो 16 श्लोकों में उनके अलग अलग गुण बताया गया है कि किस प्रकार से उनके राजा होना चाहिए। और इस श्लोक में विशेष कर राज ऋषि कैसा होना चाहिए, जैसे ब्रह्मवादी नाम शब्द विशेष बताया गया यहाँ पे। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं, तो ब्रह्मवादी हम देखते हैं कि 3 प्रकार के ब्रह्मवादी बताया गया है। जैसे ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान, इन 3 प्रकार के कैटेगरी। देखिए अभी भगवान तो एक ही है, भगवान को हम अलग नहीं कर सकते कि भगवान को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने गुण, स्वभाव और कार्य के अनुसार भगवान को किस हद तक समझ सकते हैं, उसके अनुसार ये विभाग किए गए हैं, मतलब शाखाएं बताए जाते हैं या अधिकारी माने जाते हैं। तो ये ब्रह्म जानने वाले, परमात्मा जानने वाले और भगवान जानने वाले, ये 3 प्रकार के। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो राजा पृथु है, ये विशेष करके भगवान को जानने वाले अधिकारी बताए गए हैं। तो ब्रह्मवादी नाम मतलब क्या, भक्ति योग का विधि अपनाने वाले भक्त। तो यहाँ पे ब्रह्मवादी नाम भगवान के भक्ति करने, मतलब भगवान का साकार रूप है और भगवान की विशेष अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की सेवा की जाती है और उनकी इंद्रिय तुष्टि के लिए अपनी इंद्रियों का हम इंद्रियों के द्वारा कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मवादी वहां पे समझे जा रहे। और ऐसे ब्रह्मवादी जो भगवान के साकार रूप में उनकी सेवा करने वाले जो भक्त होते हैं, उनके प्रति ऐसा राजा पृथु अपने आप को दास मानने वाले। तो ये विशेष गुण बताया जाता है। मतलब सोचिए, कोई एकदम ऊंचे पद पर है, एक राजा है, लेकिन एक जो उनके ही राज्य काल में एक व्यक्ति है जो भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान के विशेष रूप से ये जो भक्ति योग विधि है उनको अपना रहा है। ये सारे नवदा भक्ति है, इन नवदा भक्ति में से
किसी भी एक अंग पर, या हो सकता है नौ, सारे के सारे 9 अंग पर, या 2, 4, 6 जितना भी उनकी स्तर है, उस स्तर पर वो इन भक्ति विधि को अपना रहा है। और ये राजा देख रहा है कि ये व्यक्ति विशेष है और ये भक्ति योग की विधि को अपना रहा है। और ऐसे व्यक्ति के प्रति वो राजा अपने आप को उनका दास मान रहा है। मतलब सोचिए, एक राजा है, लेकिन अपना प्रजा में से जो व्यक्ति भगवान का दास बन, भगवान का सेवक बनकर, भगवान का भक्त बनकर जीवन यापन कर रहा है, उनके प्रति अपनी शरणागति व्यक्त कर रहा है। और उनके प्रति वो उनका मान रहा है कि भले ही मैं राजा हूँ, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। ये विशेष गुण यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब हम लोग कोई देख सकते हैं ना, इस भौतिक जगत में कोई मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी भी अपने प्रजा के प्रति, कोई भगवान का भक्त है तो उसको ऐसे नहीं बोला कि मैं बोलेगा कभी भी कि मैं आपका दास हूँ करके, कभी नहीं बोलेगा। ये कलयुग का विशेष लक्षण है। और ये जो प्रसंग बताया जा रहा है, ये तो सतयुग की बात हो रही है। मतलब ये कैसे कि राजा विशेष गुण बता रहा है कि भले ही वो राजा है, लेकिन एक भक्त के प्रति, एक ब्रह्मवादी जो भगवान के साकार रूप की सेवा कर रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति वो अपना शरणागति का भाव, सेवक का भाव, दास का भाव बता रहे हैं। और इसलिए उनकी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि इस जगत में ऐसा जीव देखना बहुत कठिन है कि जो राजा है या मिनिस्टर है और वो ऐसे इस्कॉन वाले जो हमारे गुरु महाराज है उनके प्रति शरणागत है। ऐसे व्यक्ति को देखना बहुत कठिन है। और इसलिए ऐसा राजा की प्रशंसा हो रही है, और इसलिए इन राजा का विशेष गुणगान हो रहा है। और यही उनकी विशेषता है कि इसके कारण उनके इस श्रीमद् भागवत में उनकी गुणगान हो रहा है, उनका स्तुति हो रहा है, उनका प्रति ये भाव प्रकट किया जा रहा है कि किस प्रकार, किस इस प्रकार से हम सोचते हैं कि वो राजा का जो सोच है, उनका जो विचार करने का स्तर है, वो कितना उच्च है। इसलिए उनको श्रीमद् भागवत में ये विशेष स्थान दिया गया है। और ये सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण है, उनके द्वारा प्रशंसा की जा रही, और इतनी विशेष प्रशंसा कि उनके लिए एक अध्याय रचा गया। तो कितने विशेष है राजा पृथु। और यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि मातृभक्ति। अभी मातृभक्ति मतलब क्या, हम अपने स्वयं के माता के प्रति तो भक्ति दिखाते ही हैं, लेकिन बताया जाता है कि शास्त्रों में बताया जाता है कि 7 प्रकार की माता होती है। तो 7 प्रकार की माताएं मतलब क्या, एक हमें जन्म देने वाली, और एक हमें बचपन में, मतलब बहुत शिशु रूप में जब हम होते हैं तो हमें संभालने वाली, जिसको हम आया बोलते हैं, तो वो एक माता कही गई है। राजा की पत्नी माता कही जाती है, गुरु की पत्नी माता होती है, पृथ्वी माता होती है, गाय को भी माता कही जाती है। ऐसे 7 प्रकार की माताएं बताए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो राजा है, वो क्या कर रहा है, इन सारी माताओं को उस विशेष प्रकार का मातृ भक्ति के प्रति कहा गया है, उस विशेष प्रकार का सम्मान करने वाले हैं। अपनी माता को तो वो सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन इन 7 माताओं को भी वो सम्मान कर रहे हैं। और विशेष रूप से बताया जाता है कि सारे जगत में जो भी स्त्रिय है, उनको अपने माता के रूप में देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे संस्था में भी हम अपनी पत्नी को छोड़कर, मतलब ये पुरुषों के लिए बोला जा रहा है कि अपनी पत्नी को छोड़कर जो सारी जो स्त्रियां है, उनको वो माता के रूप में देखता है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी प्रभु जी है तो हमें वो माता जी कहकर ही बुलाते हैं, चाहे वो छोटी 4 साल की बालिका हो, 7 साल की बालिका हो, या फिर 80 साल की माता जी क्यों ना हो, सभी को वो माता के रूप में माता जी कहकर ही पुकारते हैं। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर बताया जाता है कि हर स्त्री का वो माता के रूप में देखने वाले और सम्मान करने वाले हैं। और परश्रीषु, परश्री के प्रति क्या भाव बताया जा रहा है, पराई श्री के प्रति क्या बताया जा रहा है, वो परश्री मतलब कभी भी परश्री को
अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी पराये स्त्री को वो हमेशा ही माता का सम्मान करने वाले, ऐसे विशेष नाता बताए। और अपनी पत्नी जो है उनको भी किस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं कि अपनी अर्धांगिनी के रूप में। और अर्धांगिनी के रूप में कैसे सम्मान कर रहे हैं, जिस प्रकार में कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, या मतलब घर कार्य जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब हम गृहस्थी में हैं तो गृहस्थी में किस प्रकार सा एक पत्नी का सहकार्य होना चाहिए, वो सभी प्रकार से उन्होंने सभी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी पत्नी को अर्धांगिनी करके स्वीकार किया है। और उस प्रकार से वो मान सम्मान भी करते थे। और अब क्या बोल रहे हैं, वो अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा भाग समझ रहे हैं। तो इसलिए विशेष गुण यहाँ पे बताया जाता है। और प्रजा के प्रति क्या बताया है कि प्रजासु पितृवत स्निग्ध। हाँ, प्रजा के प्रति क्या बताया जा रहा है, प्रेमी बताया जा रहा है। और कैसे प्रेमी, मतलब वत्सलता दिखाई दे रही है। कैसे एक पिता का अपने पुत्र के प्रति कितनी वत्सलता होती है। और यहाँ पे विशेष लाइन भी तात्पर्य में पता है, श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि क्या बताया है कि वो अन्यों के साथ, मतलब ये अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है, जैसा वह अपने साथ करता है। मतलब अपने साथ मतलब क्या, अपने पुत्र के प्रति जिस प्रकार से वो प्रेम करता है, अपने शरीर के प्रति जिस प्रकार से प्रेम करता है, उसी प्रकार से वो राजा पृथु है अपनी प्रजा के प्रति प्रेम करता है। मतलब क्या कि सारी सुख सुविधा, उनके रहने के लिए, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके निवारे की जो सुरक्षा उनको आवश्यकता होनी चाहिए, चोर उचक से बचाने के लिए जो सुरक्षा चाहिए, इसके लिए वो सारा जो व्यवस्था है वो पूरी रूप से वो देखते थे। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि वो, देखिए, एक पिता अपने पुत्र को किस प्रकार से पालन करता है, उसको किस प्रकार से अन्न बहुत प्रेम से देता है कि वो उसका शरीर के अनुसार वो डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सोच विचार करके उसके प्लेट में क्या खाना, उसके थाली में क्या परोसा जाना चाहिए, इस प्रकार से वो विचार करता है अपने पुत्र के प्रति। उसके कपड़े, उसके आभूषण, उसका एजुकेशन, उसका संस्कार किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब कुछ एक पुरुष जो होता है अपने पुत्र के प्रति देखता है। इसी प्रकार अपनी प्रजा के प्रति कैसे जो प्रजा है उनको शारीरिक सुविधा, मानसिक शांति तथा भगवत के प्रति जो आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति किस प्रकार से आकर्षण हो सकता है, किस प्रकार से वो ये शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, उसके लिए कोई सुविधा, किस प्रकार से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, इसके विषय में भी वो सोचते थे। इसके विषय में भी उन्होंने विशेष प्रकार की सुविधा वो प्रदान किया करते थे। जैसे हम देखा ना कि राजा कभी कभी वेश बदल कर, अपना जो भेष होता है वो राजा का भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति के तरह राज्य में वो घूमता है और देखता है कि क्या कोई मेरी प्रजा दुखी है, या कोई प्रजा को किसी प्रकार की असुविधा हो रही है क्या, इस प्रकार से राजा जाकर देखते थे। और इस प्रकार से कोई भी असुविधा है या कोई इच्छा कर रहा है किसी विशेष प्रकार की, तो उन सुविधाओं को, इच्छा को प्रदान करने का ये राजा कार्य करता था। इसलिए उन्होंने बताया कि एक पिता के समान स्नेही होगा और अपने प्रजा के प्रति। और आगे बताया जा रहा है, किंग करो ब्रह्मवादी नाम। किंग करो मतलब, किंकर का मतलब क्या, कि सेवक या दास के रूप में, किसके किसके सामने वो किंकर या सेवक के रूप में बोल रहे हैं, ब्रह्मवादी नाम, मतलब जो भगवान के भक्त है उनके प्रति वो अपने आप को भगवान का सेवक या उनके उनके सेवक के रूप में, उनके दास के रूप में अपने आप को वो देखा करते थे। और इसलिए ये सारे जो गुण है वो विशेष रूप से राजा पृथु के जीवन में देखे गए हैं। और उन जीवन को उन्होंने इन सारे जो नियम है उनका अपने जीवन में पालन कर लिया, और इसलिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। और तात्पर्य में विशेष रूप से
ये इन लक्षणों का वर्णन तो प्रभुपाद जी ने किया ही है, लेकिन एक विशेष लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है कि शिक्षा का अर्थ शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करना ही नहीं है। और इसको हम अपने जीवन में कैसे देखते हैं, इसको ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे कि हम जो अपने जीवन में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार के एजुकेशन हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये इसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए है कि केवल डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां, 20-25 डिग्रियां, 10 डिग्रियां मुझे होनी चाहिए, बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट वगैरह जो डिग्रियां, एमफिल वगैरह हम डिग्रियां प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल ये डिग्रियां या उपाधियां प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो भी हम इस शिक्षण प्रणाली से जो भी हम शिक्षा या संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, उसका उपयोग हमें अपने जीवन में किस प्रकार से किया जा सकता है, और उसका लक्ष्य हमें जीवन की पूर्णता के लिए होना चाहिए। ये विशेष बात बताई जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो शिक्षण प्रणाली है वो कैसे है, वो थोड़ी अलग बताए जा रही है। मतलब यहाँ पे अलग क्यों बताया जा रही है कि केवल अपने पालन, इस शरीर का पालन पोषण के लिए, पेट भरने के लिए ये शिक्षण प्रणाली बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारी जो शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए वो विशेष होनी चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हम शिक्षण प्राप्त करते हैं, उस शिक्षण के आधार पर हम आध्यात्मवादी किस प्रकार से बन सकते हैं, हम आत्मा तथा परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं, आत्म साक्षात्कार का स्तर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, भगवान तथा जीव के बीच में क्या संबंध है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए। और ये जो अलग अलग के शिक्षण, मतलब जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में विशेष वर्णन आता है कि ये जो शिक्षण प्रणाली में क्या होना चाहिए, कला, विज्ञान, जो गणितज्ञ, जो सारे जो विषय है, उस विषय का ऐसा शिक्षण देना चाहिए कि उसका जीवन में वो पालन कर सकते, उसके साथ वो धन अर्जन भी कर सके, और अपने जो अंतिम लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्ति करना, उसको भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ऐसे विशेष कलाओं का वर्णन किया है, और ये ब्रह्म संहिता का श्लोक संख्या 37 है। तो ये श्लोक है, आनंद चिन्मय रस भाविताभिस्ताभिरेव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और इसके अनुवाद में लिखा गया है कि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, जो हलादिनी शक्ति है, वो कैसी है, 64 कलाओं से युक्त है। और ये भगवान की जो हलादिनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी है। और ये श्रीमती राधा रानी जो है, पूर्ण रूप से 64 कलाओं से युक्त है, और हम सब जानते हैं कि हम भगवान के ही अंश है। दैट मीन्स ये जो भगवान की जो शक्ति है वो हमें भी है। कैसे? क्योंकि हम भगवान के अंश है, और भगवान के अंश होने के कारण जो भगवान में जो गुण है वो हमें भी है। और ये सारे जो 64 कला है, ये श्रीमती राधा रानी तथा भगवान में पूर्ण रूप से है। और हम भगवान के अंश होने के कारण छोटे अंश रूप में हमें भी पाए जाते हैं। और ये क्या 64 गुण क्या है, इसका ये 64 कला क्या है, इसको मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। पहला है गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, आलेख्य, तुंडुल कुसुम बलि विकार, मतलब चावल तथा फूलों से अल्पना बनाने की कला। जैसे हम खास करके साउथ में जब जाते हैं, तो चावल का आटा पीस कर उसके रंगोली बनाए जाते हैं। शायद बहुत सारे डिवोटी को पता है, ये चावल के आटे से वहां पे रंगोली बनाई जाती है। तो ये एक कला है। तो पुष्पास्तरण, फूलों की शैया बनाने की कला, दांत तथा वस्त्र साफ करने की कला, शरीर तथा शरीर के ऊपर
विशिष्ट मिश्रण लगाने की कला, उसके वो मिश्रण का कला लगाने की कला, मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर ले जो भी हम कॉस्मेटिक से द्वारा हम जो कलरिंग मतलब हम जो अपने आप को जो डेकोरेट करते हैं वो कला बताई जा रही है। हाँ? मणि भूमिका कर्म मतलब मणियों का आधार लेकर उसकी बनाने की कला। शैया चरण शैया बनाने की कला। उदक वाद्य पानी में संगीत बजाने की कला। उदक घाट पानी उलीचने की कला। चित्र योग रंगों को मिलाने की कला। माल्य ग्रंथन विकल्प मालाएं गूंथने की कला। शेखरा पीढ़ योजना सिर पर मुकुट लगाने की कला, मतलब सिर पर जो पगड़ी वगैरह हम बांधते हैं ना, वो कला बताई जा रही है। नेपथ्य योग मतलब विश्राम गृह में सजाने की कला। कर्ण पात्र भंग कर्णपट्टी को सजाने की कला, मतलब कर्ण आभूषण, जैसे भगवान मकर कुंडल पहनते हैं, हम जो झुमके या जो मराठी में पुरुष जो खासकर भीख बाड़ी पहनते हैं, पुरुष भी अलग अलग प्रकार के कान में आभूषण पहनते हैं, तो उसकी कला। सुगंधी युक्ति सुगंध लगाने की कला। भूषण योजना मतलब आभूषण पहनने की कला। इंद्रजाल जादू दिखाने की कला। कौचुमार मतलब एक विशेष प्रकार की कला बताई गई है। हस्तलाघव हाथों की मुद्राएं बनाने की कला। नाना प्रकार के सलाद रोटी तथा स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कला। पानक रस राघव सव योजना लाल रंग से विशिष्ट पेयों को बनाने की कला। सूचीवाय बुनाई तथा कढ़ाई करने की कला। धागों से खेलने की कला। पानी बीना तथा डमरू बजाने की कला। पहेलियां जताना तथा श्लोकों के यथानुसार स्मृति को दोहराने की कला, मतलब श्लोकों को याद रखने की। दुर्वचक योग अकाट्य भाषा बोलने की कला, मतलब अलग अलग भाषा जो बोलने की कला बताई गई है। पुस्तकों को बोलकर पढ़ने की कला। लघु नाटकों तथा प्रसंगों को प्रस्तुत करने की कला, मतलब हम लोग स्किट वगैरह करते हैं ना, ऑन द स्पॉट ड्रामा स्किट, उसकी कला। पट्टिका वेन पान पत्र विकल्प मतलब ढाल लाठी तथा तीर बनाने की कला, उसको चलाने की भी तथा बनाने की भी कला बताए गए हैं। तुर्क कर्म मतलब सूत काटने की कला। सूत मतलब जो कॉटन से सूत बनाना, या फिर जो अलग अलग रेशम का जो वस्त्र है उसको बनाने की कला बताएगी। रौप्य रत्न परीक्षा चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करने की कला। धातु बनाने की कला। मनिया बजाने की कला। खनिजों की कला। जड़ी बूटियों से इलाज करने की कला। भेड़ों मुर्गों तथा पक्षियों के लड़ने के ढंग का ज्ञान होने की कला, मतलब ये जो पशु पक्षी बताए केवल पालन भी नहीं करना है, उनको लड़ाने के बाद भी उनके साथ में जो आनंद प्राप्त करना है उसकी भी कला याद होनी चाहिए। नर मादा तोतों का पालन तथा उनका वार्तालाप समझने की कला। ये जो तोता बोलता है तो उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उसकी सीखने की भी कला होती है। सुगंधि से युक्त को साफ करने की इलाज करने की कला, मतलब ये जो अलग अलग प्रकार की सुगंधियों से व्यक्ति को साफ करने की, मतलब आजकल जो मसाज पार्लर जो चलते हैं ना, तो वो कला यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सुगंधियों से व्यक्ति को साफ करने की कला अथवा इलाज करने की कला, तो मसाज कभी कभी बॉडी मसाज दिया जाता है। वो केश मार्जन कौशल मतलब बाल काटने की हेयर स्टाइल, उसकी कला बताई जा रही है। अक्षरों अक्षर मुष्टि का कथन मतलब अक्षरों तथा उंगलियों से बात करने की कला। अभी अक्षर तथा उंगलियों से बात करने की कला किसको है? जो मुख तथा बधिर होते हैं उनके लिए जो उंगलियों के द्वारा जो अक्षर बताए जाते हैं उसकी कला बताई जा रही है। जंगली या विदेश कुतर्क की कला, मतलब ये जंगल और
जंगल आदिवासी प्रदेश में जो विशेष प्रकार की कला है उसको बताया जा रहा है। देश भाषा ज्ञान, प्रांतीय भाषा को जानने की कला, आकाशवाणी द्वारा भविष्यवाणी जानने की कला, फूलों से खिलौना गाड़ी बनाने की कला, मिस्री की कला, ताबीजों के प्रयोग करने की कला, कथोपकथन करने की कला, मन में कविता रचने की कला, साहित्य या औषधि बनाने की कला, अपने नाम के अनुरूप धर्म स्थान बनाने की कला, अभिधान घोष एवं छंदों को जानने की कला, वस्त्र गोपन मतलब क्या, वस्त्रों को छुपाने की कला, पासा या चुंबक से खेलने की कला, बच्चों के खिलौने का उपयोग करने की कला, अनुशासन लागू करने की कला, और बताया जा रहा है लास्ट दो है विजय पाने की विद्या तथा स्वामी को संगीत द्वारा नींद से उठाने की कला। तो ये सारी जो कला है 64 कला इस ब्रह्म संहिता में श्लोक संख्या 37 में बताए गए हैं। तो ये सारी जो कलाएं हैं ये विशेष कलाएं हैं, और इस कलाओं को जब हम सीखेंगे तो इसका उद्देश्य हमारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, और साथ ही साथ हम उसका धन अर्जन भी कर सकते हैं इसके अनुसार। इसलिए कला तथा कौशल्य से हमें युक्त होना चाहिए, और इन कलाओं तथा कौशल्य से युक्त रहेंगे तो हम भगवान को भी प्रसन्न करेंगे, धन भी अर्जन करेंगे। और इसलिए ये जो आजकल की जो शिक्षण प्रणाली है इन सारी कलाओं से थोड़ी अलग बताई जाती है। तो जब हम इन कलाओं को सीखेंगे तो इससे हम धन अर्जन भी कर सकेंगे, और क्या हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य भी कर सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा, साधु के मार्गदर्शन के द्वारा। और इसके द्वारा हम हमारी जो आत्म साक्षात्कार या आत्मा तथा ब्रह्मा परमात्मा के प्रति पहचान की जो हमारी जीवन का लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद हमें लिख रहे हैं कि केवल शिक्षा प्राप्त करना उपाधि के लिए नहीं होना चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उसे कार्य रूप में परिणित करे। मतलब क्या, केवल हम क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, लेकिन हम लोगों के कोई अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केवल हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लेकिन उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो हमें करना चाहिए। मतलब जो भी हम नियम जो बताए जाते हैं, जैसे हम देख 4 प्रकार के नियम विशेष रूप से हमें बताए गए हैं। 16 माला जप करना है, विशेष रूप से एकादशी व्रत करना है, धामवास करना है, ये अलग अलग शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा हमें ये नियम बताए जाते हैं। तो इसका नियम हमें जीवन में अपनाना है। तो केवल इंफॉर्मेशन सुन के उसको छोड़ना नहीं है, हमें अपने जीवन में अपनाना है। और जो गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा जो कुछ भी नियम हम हमें बताए जाते हैं, हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और जब इन मार्गदर्शनों को, नियमों को, आदेशों को हम अपने जीवन में पालन करेंगे तब हम भगवान को भी, पहले तो हम गुरु को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि गुरु देखेगा हाँ मैंने जो बोला है उन नियम को वो पालन कर रहा है। तो इस प्रकार गुरु प्रसन्न हो गए, और गुरु प्रसन्न होते तो वो अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे, और उनके गुरु जब प्रसन्न हो गए तो उनके गुरु, इस प्रकार से करते करते क्या हो जाएंगे, भगवान तक जाएंगे और भगवान प्रसन्न होंगे। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ये जो प्रसन्नता का अनुभव हम कब मिलती है कि हमारी प्रशंसा होने लगती है और हम सबों के लिए प्रिय बन जाते हैं। और इसी प्रकार ये जो राजा पृथु है, इन सारे गुणों को उन्होंने आत्मसात किया, उन्होंने आचरण से दिखाया कि इन सारे गुणों को कैसे अपने जीवन में उसका परिणित होना चाहिए, उसका कार्य का क्या बताया वहां पे, कार्य के रूप में परिणित कैसे करे, ये राजा ने आचरण करके सिखाया, दिखाया, और इसलिए उनकी अत्यंत प्रशंसा हो रही, इतनी प्रशंसा कि उनके लिए एक आखा अध्याय रचा गया।
इसलिए यहाँ पे ये विशेष रूप से हमें भी सीखना है कि किस प्रकार से मातृ भक्ति होनी चाहिए, परस्त्री के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। और जब अगर हम राजा है, बड़े पोस्ट पर है, किसी ना नेता के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारे अनुयायी जो है या हमारे जो प्रजा है उसके प्रति हमारा किस प्रकार का भाव होना चाहिए, एक पिता के प्रति समान भाव होना चाहिए। हमें हमारे अंदर वो स्निग्ध ऐसा की जा रही है, और इस प्रकार से हम इन गुणों को अपने जीवन में परिणित करना है। केवल इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी करना आवश्यक है। और यही बात यहाँ पे श्री प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।